हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। वर्ग कैसे करते हैं, किसी भी दो संख्याओं का वर्ग या दो संख्याएं, कोई भी दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। तो दो अंकों की संख्या या तीन अंकों की संख्या का वर्ग करना आज हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना ट्रिक नंबर 1 से मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक ये है कि हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ते चले आए। तो किसी का भी वर्ग करना हो, जैसे मुझे 36 का वर्ग करना है, तो 36 का वर्ग जब हम करेंगे तो b जो है, ये देखो ध्यान से, तो इधर b जो है ना, इसको b मानेंगे और इसको हम मानेंगे a। इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे। तो इस तरीके से तीन कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाओगे तो पहले इधर वाले कॉलम में बी स्क्वायर करना है, 6 का वर्ग 36। उसके बाद इधर बीच में लिखना है 2ab मतलब इन दोनों का गुणा और उसमें 2 का गुणा, तो किचन में 18 और 18 में 2 का गुणा 36। उसके बाद इधर जो है, इधर इधर लिखना है a का वर्ग। a का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग। अब लिखना है, इधर से स्टार्ट करना है, ये 6 और ये वाला 3 इसमें जोड़ोगे तो 36 और 3 39 की 9 हासिल आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद 9 3 बार तो ये आ जाएगा। तो इधर हम साइड में इसको लिख देते हैं, जो 36 का वर्ग आया है वो आया हमारा 1296। ये समझ में आ गया? तो 36 का वर्ग आ गया 1296। अब थोड़ी सी और बात कर रहे हैं। मान लेते कोई बड़ा नंबर ले लो, आप 88 ले लो, उसका वर्ग कर दो। 88 का वर्ग करोगे तो इसी तरीके से करना है। 8 का वर्ग यहाँ पे लिख दो 64, यानी ये बी है, और ए है तो ए ये रख दो 8 का 64। अब क्या करना है? अब आपको इधर ए का वर्ग लिख दिया, उधर बी का वर्ग लिख दिया, इधर बीच में 2ab लिखना है। तो 8 8 या 64, 8 64 दूनी 128, तो वो इसमें बीच में लिखना है। ये 4 यहाँ पे लिखो और ये वाला 6 इसमें जोड़ो। तो जोड़ोगे तो 8 6 14, 4 हासिल 1 और 12 और 1 13 हासिल आ जाएगी। फिर तो 13 इसमें जोड़ दो, तो 13 इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 3 7 6 7 77 44, यानी जो 88 का वर्ग हमने निकाला वो आ गया आपका 77 44। इस ट्रिक से कैसे करना है, तो चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे 48 का वर्ग करना है तो उधर क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर, यानी 8 64, 64 का 4 लेंगे 6 हासिल हो जाएगा, 4 लेंगे 6 हासिल हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2ab की 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 70 का 0 7 हासिल हो गया, 7 हासिल हो जाएगा। उसके बाद 4 का वर्ग 16, 16 और 7 इस तरीके से। 23 से 48 का वर्ग कितना हो जाए? 23 0 4 हो जाए। इसी को अगर हम दूसरी ट्रिक के साथ देखें तो वो कैसे देखें? तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा या तो 100 के पास में देखेंगे या 50 के पास में देखेंगे। तो जैसे हम 100 के पास में देखते हैं तो मान लेंगे 88 को ही ले लिया और 88 का वर्ग निकालना है, तो किसके पास में? 100 के पास में है। तो 100 से ये कितना कम है? तो 100 से ये 12 कम है, तो 12 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 12 का वर्ग आएगा 144। 144 का ये 44 आपको लेना है और ये एक जो है ये हासिल हो जाएगा। उसके बाद में जितना ये कम था 100 से, उतना ही इसमें और कम करो। तो 88 में अगर और 12 कम किए जाए तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, 76 आया। और उसकी एक जो हासिल ये आई थी 76, और एक यहाँ से पहले जो आई थी 76 और 170, तो क्या उतना ही आया जितना हमने निकाला था 88 का वर्ग 170 44। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे ही मान लो कि 48 का निकालते हैं, बात को समझो। तो 48 का जब आप निकालने जाओगे ना तो 100 से तो ये बहुत कम है, तो उस कंडीशन में आप इसको निकाल नहीं पाओगे। तो अभी हम 50 पे आते हैं, तब इसको बताएंगे। अभी थोड़ा सा 100 के पास वाले ही समझ लेते हैं। तो 100 के पास वाले आप समझ लो पहले, जब 50 वाले के पास में आएंगे तब इसको बताएंगे। तो जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 73 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो 100 से ये 27 कम है, तो 27 का ही वर्ग कर लो। तो 27 का वर्ग कितना होगा? तो 27 का वर्ग होगा 729। 729 का ये वाला 29 यहाँ लिखो, हासिल आ जाएगी 7। जितना ये कम था 100 से, उतना ही इसमें और कम करना है। तो 73 में ये 27 कम था
100 में 27 कम था तो 73 में और 27 कम करूँ तो 13 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, और 46 और ये हासिल आया था 7, 46 और 7 53, तो ये आ जाएगा 53। इसको भी साइड में लिख देते, 73 का स्क्वायर आ जाएगा 53। तो जैसे 50 के पास में कैसे निकालेंगे, तो जब 100 के पास में निकाल लेते तो आपने देखा कि उसमें से घटाते थे, 100 से जितना कम उतना ही और घटाया और उसमें हासिल वगैरह जोड़ दिए। लेकिन अब 50 के पास में निकालोगे तो क्या करोगे भाई, 100 का जस्ट आधा होता है 50, 100 का जस्ट आधा होता है 50, तो जब 50 के पास में निकालेंगे तो जितना कम है उतना और कम करेंगे, या जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा करेंगे, उसका हाफ कर दिया करेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि मैंने 48 ही ले लिया, 48 ले लिया तो 50 से कितना कम है, तो 50 से तो 2 कम है, तो 2 का वर्ग 4 आएगा, लेकिन 4 को 2 अंकों में लिखेंगे, तो 2 का वर्ग आएगा 4 और 4 को 2 अंकों में लिखेंगे तो एक 0 लगाएगा। उसके बाद जितना ये कम था, 2 कम था तो 2 और कम करो, तो 2 और कम करोगे तो 48 में 2 और कम करोगे तो 46 आएगा। अब मैंने कहा 100 पे निकालते तो 46 नहीं देते पूरा पूरा, लेकिन हम 50 पे निकालें तो 46 का आधा करो, तो 46 का आधा कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 23 आ जाएगा, तो 23 0 4 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे और ले लेते एक नंबर, जैसे मान लो हमने ले लिया 37, तो 37 का वर्ग मुझे है वो 50 में कितना कम है, 13 कम है, तो 37 का स्क्वायर निकालोगे इसी तरीके से, तो 37 जो है वो 50 में कितना कम है, 13 कम है, तो 13 का वर्ग करोगे तो ये आएगा 169, 169 का ये वाला 69 यहाँ लिख लेंगे, ये एक हासिल हो जाएगा। उसके बाद जितना ये कम है 37 50 में उतना ही इसमें और कम करो, तो 37 में और अगर 13 कम करोगे तो सामने ये 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 3 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 24 आएगा। लेकिन 24 का आधा करेंगे, क्योंकि अभी अगर 100 के पास लिख रहे होते तो 24 लिख देते, लेकिन हम 50 के पास में निकाल लेंगे तो 24 का आधा करोगे तो 12 आएगा, और 12 में ये एक और जोड़ दोगे तो 12 और ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आगे और समझ लेते हैं इसी तरीके से। मान लो कि 50 के ऊपर वाले आ गए, तो 50 के ऊपर वाले कैसे निकालो, जैसे 56 आ गया, 56 का स्क्वायर निकालो, तो 50 से है कितना ज्यादा, तो आप कहोगे 6, तो मैं कहूंगा 6 का वर्ग करो, तो 6 का वर्ग 36, 2 अंकों में ही आया तो वहां से लाएगी, 2 अंक पूरे लिख लेंगे। उसके बाद जितना ज्यादा था उतना और इसमें ज्यादा करो, तो 50 में 6 ज्यादा था, 56 में अब 6 ज्यादा करो तो कितना हो जाएगा 62, 56 और 6 62, 62 हम कब लिख देते, जब हम 100 के पास निकाल रहे होते तो हम 62 लिख देते, लेकिन हम तो 50 के पास निकाल रहे, 100 का जस्ट आधा, तो अब हम क्या करेंगे, तो 62 का भी आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 62 का आधा 31। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। मान लो कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 62, और 62 का वर्ग निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा, तो आप कहोगे 12 ज्यादा, तो 12 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा 144, 144 का 44 ले लो, एक हासिल हो जाएगा, जितना ज्यादा उतना ही और इसमें जोड़ दो, तो 50 से 12 ज्यादा था तो 12 और इसमें जोड़ो, तो 12 जब इसमें जोड़ोगे तो 2 2 4 और 6 1 7, लेकिन हम इतना ही लिख देते कब, जब 100 के पास निकाल लेते, तो हम तो 50 के पास निकाल लें, तो इसका आधा, तो 2 3 6 2 7 14 37 आया, और उसकी एक हासिल जो 12 12 में 144 किया था उसकी एक हासिल 37 हो गई। और ऊपर वाली संख्याओं का निकाल लो, मान लो 105 का निकाल लो, तो 100 से कितना ज्यादा, आप कहोगे 5 ज्यादा, 5 ज्यादा यानी 5 का वर्ग 25, फिर जितना ज्यादा उतना ही इसमें जोड़ दो, तो 100 से 5 ज्यादा तो 105 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 110, तो 105 का वर्ग आ जाएगा। मैं कहूँ 112 का वर्ग बताओ, तो सबसे पहले ये देखो कि ये 100 से कितनी ज्यादा, तो 12 ज्यादा, तो 12 का वर्ग कितना 144, 144 का 44 लिख दो, एक हासिल। उसके बाद जितनी ये ज्यादा उतना ही और इसमें जोड़ो, तो 112 12 जोड़ोगे तो 124, और ये इसका हासिल तो 125। इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है समझ में आया हो। बस आज के